ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप रसपान कर रहे हैं पवित्र बैसाख महात्म की कथाओं का। अब तक आप बैसाख महात्म के 21वें अध्याय तक की कथा का रसपान कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बैसाख महात्म के 22वें अध्याय की कथा में नारद और अम्बरीश के संवाद में कली धर्म निरूपण, धर्म वर्ण और पितृमुक्ति की कथा सुनेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए सुनते हैं बैसाख महात्म के 22वें अध्याय की ये पवित्र कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। मैथिल ने कहा, इस बैसाख नाम के मास में कौन सी तिथियां पुण्य हैं और इनमें कौन से दान विशिष्ट हैं? संसार में किन लोगों से इनकी प्रसिद्धि हुई है, यह विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्रुतदेव जी ने कहा कि बैसाख मास में सूर्य के मेष राशि में जाने पर तिथियां पुण्य हैं। एक एक में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना फल देता है। सब दानों से जो पुण्य और सब तीर्थों से जो फल देता है, वह फल एक ही तिथि में जल में गोता लगाने से प्राप्त होता है। स्नान, दान, तप, होम, देवताओं की पूजा, सत्क्रिया, कथाओं का सुनना तुरंत मुक्ति देता है। जो रोग से ग्रस्त होता है अथवा दरिद्रता से पीड़ित होता है, वह मनुष्य इस पुण्य कथा को सुनकर कृतार्थ हो जाता है। जो इन तिथियों को बिना स्नान किए अथवा बिना दान किए बिताता है, वह महागोहत्यक, कृतघ्नि और पितरों की हत्या करने वाला कहलाता है। जलाशय स्वाधीन है और शरीर भी स्वाधीन है। माधव भगवान मन से और संपूर्ण गुणों से सेवन करने योग्य है। साधु लोग दयावंत होते हैं। कौन माधव भगवान की सेवा ना करे? दरिद्रों से, धनिकों से, पंगुओं से, अंधों से, नपुंसकों से, विधवाओं से तथा नर और नारियों से, बालक, युवा और वृद्धों से, हे राजन, रोग पीड़ितों से भी बैसाख महीने का धर्म अति सुख साध्य है। इस महीने के आने पर इन शुभ धर्मों को करें। अतः जो कोई इनको यत्न से नहीं करता, वह पशु है। जो नीच पुरुष इन अति सुलभ धर्मों को नहीं करता, उसको निरंतर नरक लोक प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजेंद्र, जिस प्रकार में से दही में से मक्खन निकाला जाता है, उसी तरह इस मास में से सब पापों का नाश करने वाली तिथि का अब मैं वर्णन करता हूँ। महापुण्य बैसाख मास में सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर पापों का नाश करने वाली अमावस्या करोड़ यज्ञों के फल को देती है। इस संबंध में एक प्राचीन पितरों की कहानी सुनी जाती है, जो संसार में सावणी का शासन करते हुए तथा नरक में पितरों को उद्देश्य करके प्रचलित थी। 30वें कलयुग के अंत में सब धर्मों के छोड़े जाने पर आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम के ब्राह्मण प्रसिद्ध था। उस मुनि ने घोर कलयुग में मनुष्यों को पाप में लीन तथा उसके पहले ही चरण में वर्ण और धर्म से हीन देखा। वह एक बार यज्ञ करते हुए मौन धारण किए हुए मुनियों और महात्माओं के पास पुष्कर क्षेत्र में आया। वहाँ पर शास्त्र जानने वाले ऋषियों की पुण्य कथा कह रहे थे। वहाँ पर व्रत धारण किए हुए कुछ लोग कलयुग की प्रशंसा करने लगे। हे नृप, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला जो पुण्य सतयुग में 1 वर्ष में साध्य था, वह त्रेता युग में 1 महीने में तथा द्वापर में 1 पक्ष में ही साध्य था। कलयुग में उसका 10 गुना पुण्य विष्णु भगवान का स्मरण करने से ही होता है। कलयुग में किया हुआ छोटा पुण्य करोड़ गुना फल देता है। दया, पुण्य से हीन और दान तथा धर्म ना करने वाला, दया दान ना करके केवल हरि भगवान का नाम उच्चारण करके वह विष्णु लोक में जाता है। जिस प्रकार दुर्भिक्ष में अन्नदान देने से, ऐसी वार्तालाप के अंत में नारद मुनि वहाँ आ पहुँचे। एक हाथ से शिश्न और दूसरे से जिव्या पकड़कर हंसते हुए वह मुनि श्रेष्ठोन्मत्त की तरह नाचने लगे। तब सभ्य लोगों ने पूछा, हे नारद, यह क्या
तब उस बुद्धिमान ने हंसकर और नाचकर सबसे कहा कि आप महानुभावों ने नाचकर संतोष के लिए जो कहा है उससे हम सिद्ध हो गए। यह पुण्य कलयुग आ गया। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत थोड़े में साध्य है, क्योंकि क्लेश नाशक केशव भगवान स्मरण मात्र से इस युग में संतुष्ट होते हैं। तथापि तुम लोगों से कहता हूँ कि दोनों दुर्घट हैं। हे पुत्र लोग, शिष्ण और जिव्या दोनों का निग्रह अवश्य कठिन है। जिसके वश में ये दोनों हो जाएं, वही जनार्दन भगवान के तुल्य हो जाए। अतः कलयुग के आने पर आप लोगों को यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। इस पाखंडी भारत को छोड़कर जिस किसी प्रदेश में चित्त प्रसन्न हो वहाँ सुखपूर्वक रहो। ऐसे उनके वचन सुनकर व्रतधारी मुनि लोग यज्ञ को समाप्त करके एकाएक अन्यत्र चले गए। धर्मवर्ण ने भी यह सुनकर पृथ्वी त्याग करना मन में निश्चय किया। उस तेजस्वी ने अच्छे व्रत धारण करके, दंड और कमंडल धारण करके तथा जटा और वल्कल धारण करके मन से आश्चर्य करता हुआ कलयुग के दुराचार देखने के लिए चला। वहाँ पर मनुष्यों को, दुष्ट घोर पाप करने वाले ब्राह्मणों को तथा शूद्र और सन्यासियों को पाखंडी देखा। वहाँ स्त्री अपने पति से द्वेष करती थी, शिष्य गुरु से द्वेष करता था और नौकर मालिक की हत्या करने वाला तथा पुत्र पिता के वध करने से में उद्यत था। सब ब्राह्मण शूद्र तुल्य और गाय बकरी के तुल्य हो गई थी। वेद कहानियों के समान तथा शुभ क्रिया सामान्य क्रिया के समान हो गई थी। वहाँ पर भूत प्रेत पिशाच इत्यादि फल देने वाले देवता थे। दुष्ट पापी और मनुष्य लोग इन्हीं की पूजा करते थे। सब लोग कुकर्मों में लगे रहते थे और इन्हीं में प्राण त्यागते थे। चित्त में कपट रखने वाला मनुष्य सर्वदा झूठी गवाही देते थे। कलयुग में सर्वदा मनुष्यों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और ही रहता था। सबकी नैमित्तिक विद्या राजभवन में पूजी जाती थी। राजाओं को गीत इत्यादि कला प्रिय था। कलयुग में नीच लोग पूजे जाते थे, उत्तम नहीं। कलयुग में वेद पाठी सब ब्राह्मण दरिद्र हो गए। मनुष्यों में विष्णु भगवान की शक्ति ना रही। पुण्य क्षेत्र प्राय पाखंड में हो गए। शूद्र लोग धर्मों के उपदेशक हुए तथा कलयुग में तपस्वी लोग जटिल हो गए। सब मनुष्य कम आयुष्य के हो गए, दयाहीन तथा दुष्ट हो गए। सभी धर्मों के उपदेशक तथा सभी प्रतिग्रह लेने की इच्छा करने वाले हो गए। लोग साधुओं के पास नहीं जाते, वृथा पर निंदा में निरत रहते हैं। प्रभु के घर चले जाने पर सब निंदा में लगे रहते हैं। इस कलयुग में भाई बहन के साथ और पिता पुत्री के साथ संगम करते हैं। सब शूद्रिणी और वैश्याओं में निरत हैं। साधुजनों को लोग नहीं मानते, बड़े पापियों का आदर करते। नीच लोग साधुओं के एक दोष को भी खोलते हैं, पापियों के दोषों को गुण कहकर प्रशंसा करते हैं। कलयुग में मनुष्य लोभ के वश दोष को ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार स्वादिष्ट गुण वाले रसों को तथा दूध को छोड़कर स्तन में लगी चोंक केवल लहू चूसती है, सब राज्यों में दुर्भिक्ष है। बिना ब्याही लड़की पुत्र उत्पन्न करती है। कलयुग में मनुष्य लोग नट और नाचने वालों की विद्या में प्रीति रखते हैं। जो अधिक गुणी लोग वेद वेदांत विद्या में निरत हैं, उनको भ्रष्टाचारी मूढ़ लोग नौकर समझते हैं। सबने वेद और वेद विहित क्रियाओं को तथा श्राद्ध की क्रियाओं को छोड़ दिया है। कभी भी विष्णु भगवान का नाम उनकी जीभ पर नहीं आता। श्रृंगार रस में लीन होकर वे इसी के गीत गाते हैं। इनको देखकर धर्मवर्ण बड़ा भयभीत और विस्मित हुआ। कलयुग में न तो विष्णु भगवान की सेवा, न शास्त्रों की वार्ता, न यज्ञों की दीक्षा, न विचार का लेश, न तीर्थ यात्रा और न धर्म और न दाम कहीं पर थे। यह देखकर वह चकित हुआ। पाप से वंश का क्षय हुआ। देख वह दूसरे द्वीप में गया। वहाँ पर सब द्वीपों में सब कुछ करके वह बुद्धिमान आश्चर्ययुक्त होकर पितृलोक में गया। वहाँ पर महाघोर कर्मों को करते हुए और उनको घूमते हुए देखा। दौड़ते हुए, रोते हुए, पापियों को गिरते हुए, अपने पितरों को अंधकूप में गिरे हुए देखा।
कुछ बेचारे धूप के अग्रभाग के सहारे पर थे, कुछ धूप के कटने पर दुखी थे। उनके आश्रय धूप की जड़ को चूहे खा रहे थे। इनके 3 भाग वे खा गए हैं, 1 भाग बच गया है। इस क्षय को प्राप्त होते हुए जड़ को देखकर वे दुख से पीड़ित थे। नीचे अंधकूप में किनारों के गिरने के भय से त्रस्त इनको देखा। यह महाभयंकर और दुस्तर था। वे अपने कर्मों से पीड़ित होकर बड़े दुख में थे। आगे दुस्तर आधार रहित स्थान था। इनको देखकर आश्चर्ययुक्त इस दयालु ने कहा कि आप लोग कौन हैं और किस दुस्तर कर्म से इसमें गिरे हैं? किस गोत्र में आप उत्पन्न हुए हैं? आप लोगों की मुक्ति किस प्रकार से होगी? मुझसे यह सब कहिए, आज ही आप लोगों का कल्याण होगा। उसके ऐसा कहने पर पितृलोग अति दुखी होकर करुणामयी वाणी से धर्म और श्रुति को आगे करके कहने लगे कि हम लोग श्रीवत्स के गोत्र के हैं। संसार में हम लोग संतानहीन थे। हम लोग पिंड और श्राद्ध से हीन हैं, अतः ये दुख भोगते हैं। कलयुग में पापों के कारण हम लोगों का वंश बिना संतान का हुआ। पाप से वंश क्षय हो जाने के कारण हम लोगों को कोई पिंडदान नहीं करता। इसी कारण से निराधार हम दुरात्मा लोग अंधे कुएं में पड़े हैं। वंश में केवल एक ही महायशस्वी धर्म वर्ण है। वह संसार में वैरागी रहता हुआ गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करता। दूब की डंडी का आश्रय किए हुए हम लोग उसी तंतु के सहारे हैं। आधारहीन होने के कारण उसकी जड़ को चूहा प्रतिदिन खाता है। एक ही के बच जाने पर थोड़ी सी जड़ बच गई है, उसको भी हे सौम्य देखो चूहा खा रहा है। हे तात, उसकी आयुष्य बीत जाने पर बचे हुए मूल को भी चूहा खा जाएगा। तब हम लोग दुस्तर अंधकार में कूप में गिर जाएंगे। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ और गृहस्थ आश्रम से विमुख इस मुनि को हम लोगों के दीन वाक्य कहो। तुम्हारे दुख से पीड़ित पितृलोग नरक में पड़े हैं और मैंने इनको धूप के सहारे दुस्तर अंधकूप में लटकते हुए देखा है। हे मुनि, वह धूप वंश रूप है और उसकी जड़ संतति है और काल नाम का चूहा प्रतिदिन उसकी जड़ को काटता है। क्रम से सब वंश का नाश हो गया है, एक तू ही बच गया है। इसलिए हे मुनि, धूप की जड़ के 3 भाग नष्ट हो गए हैं। संसार में तू है, इसलिए 1 भाग बच गया है। इसको भी चूहा थोड़ा थोड़ा खा रहा है। तेरी आयुष्य क्रम से क्षय हो रही है। इसके बाद संतान के क्षय हो जाने पर हम लोग और तुम भी अंधकूप में गिरोगे। इसलिए गृहस्थ आश्रम धारण करके संतति को बढ़ती करो। इससे हम लोगों की और तुम्हारी भी निस्संदेह ऊर्ध्व गति होगी। अनेक पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। यदि एक भी गया जाएगा, अश्वमेध करेगा अथवा नीला बैल छोड़ेगा, यदि एक भी वैशाख मास में अथवा कार्तिक मास में हम लोगों के उद्देश्य से स्नान, दान अथवा श्राद्ध करेगा, तो उससे हम लोगों का नरक से उद्धार होगा और हम लोगों की ऊर्ध्व गति होगी। एक भी विष्णु भगवान का भक्त होगा अथवा एक भी एकादशी का व्रत करेगा अथवा एक भी पाप नाश करने वाली विष्णु भगवान की कथा सुनेगा, तो उसके पीछे के 100 कुल और होने वाले 100 कुल पापों से मुक्त होकर नरक को नहीं देखेंगे। दया और धर्म त्याग किए हुए अनेक पुत्रों से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर श्रद्धापूर्वक विष्णु भगवान का पूजन नहीं करते। पुत्र के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है, इसको सब लोग जानते हैं। इनमें भी दयावान संतान होना बड़ा दुर्लभ होता है। इस प्रकार सच्चे वाक्यों से उसको समझाकर उदासीन ऊर्ध्वरेता उसकी बुद्धि गृहस्थ आश्रम में लगाओ। पितरों के वचन सुन धर्मवर्ण बड़ा चकित हुआ। उसने रोते हुए और कांपते हुए उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि मैं बड़ा दुष्ट हूँ, मेरा ही नाम धर्मवर्ण है, मैं आप लोगों के कुल का हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी के वचन सुनकर कलयुग में किसी और भी जीव और गुह स्थान पर अधिकार नहीं रहेगा। संसार में इन पापी जनों को देखकर शंका से और दुष्टों की संगति से भयभीत होकर मैं दूसरे द्वीप में रहता था। हे मेरे जनक लोग, इस कलयुग के 3 पाद व्यतीत हो गए और अंतिम पाद में भी
3.5 भाग बीत गए। मैंने आप लोगों के दुख नहीं जाने। मेरा जन्म वृथा हुआ। जिस कुल में मैं उत्पन्न हुआ उस कुल के पितरों का ऋण मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भार मात्र अन्न के शत्रु मेरे जन्म लेने से क्या हुआ, जो मैंने उत्पन्न होकर विष्णु भगवान का तथा पितरों का, देवताओं और ऋषियों का पूजन नहीं किया। आप लोगों की आज्ञा मैं करूँगा, किंतु ऐसी आज्ञा दीजिए कि संसार में रहने पर भी मुझे कलयुग के विघ्न न हो और मैं आप लोगों का पुत्र अपने कर्तव्यों को करूँ। उनके वंश के बुद्धिमान धर्मवर्ण के ऐसा कहने पर हे राजेंद्र, मन में कुछ संतोष करके उन्होंने कहा, हे पुत्र, अपने महात्मा पितरों की यह दशा देख संतति के अभाव से हम लोग केवल धूप के सहारे पड़े हैं। तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होकर हम लोगों का उद्धार करो। जो लोग विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहते हैं, जो रात दिन हरि भगवान को याद करते हैं, जो लोग सदाचार में लगे रहते हैं, उनको कलयुग बाधा नहीं करता। हे सम्मान देने वाले, जिसके घर में शालिग्राम शिला रहती है अथवा जिसके घर में महाभारत का ग्रंथ रहता है, उसको कलयुग बाधा नहीं करता। जिसके पेट में विष्णु भगवान का नैवेद्य किया हुआ अन्न रहता है अथवा कान पर तुलसी पत्र रहता है, उसको कलयुग बाधा नहीं करता। जिसके हाथ में तुलसी की माला रहती है, जिसके हाथ में पवित्री रहती है और जिसकी जीभ पर हरि भगवान का नाम रहता है, उसको कलयुग बाधा नहीं करता। जो वैशाख मास के धर्म में लीन रहता है तथा माघ मास में स्नान करता है, कार्तिक मास में जो दीपदान करता है, उसको कलयुग बाधा नहीं करता। जो प्रतिदिन पाप हरने वाली, मोक्ष देने वाली महात्मा विष्णु भगवान की दिव्य कथा सुनता है, उसको कलयुग बाधा नहीं करता। जिसके घर में वैश्वदेव होता है, जिसके घर में शुभ तुलसी रहती है, जिसके आंगन में शुभ गाय रहती है, उसको कलयुग बाधा नहीं करता। इसलिए हे पुत्र, तू पापात्मक युग में भी शीघ्र पृथ्वी पर, जो यह माधव नाम का महीना है, सूर्य के मेष राशि में रहते हुए सब लोगों के उपकार के लिए इस मास में 300 तिथियाँ पुण्यदायक है। एक एक तिथि में किए हुए पुण्य का करोड़ों गुना फल होता है। इनमें भी चैत्र मास की अमावस्या मनुष्यों को मुक्ति देती है। यह देवताओं को प्रिय है और तुरंत मुक्ति देने वाली है। जो लोग पितरों को उद्देश्य करके उस दिन श्राद्ध करते हैं, जल का भरा घड़ा दान और पिंडदान करते हैं, उनको क्षय होने वाला फल होता है। जो लोग अमावस्या के दिन श्राद्ध करते हैं, उनका गया चैत्र में किया हुआ करोड़ों श्राद्ध होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि मधुमास को अमावस्या के दिन श्राद्ध पूर्वक श्राद्ध किया जाए तो गया जी में करोड़ों श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कपूर और अगरू से सुवासित शरबत से भरा हुआ घड़ा जो मधुमास की अमावस्या को दान नहीं देता, वह निसंदेह पितृघाती होता है। जो मधुमास की अमावस्या के दिन जल से भरी ककड़ी दान देता है और कुल के हित के लिए भक्तिपूर्वक श्राद्ध करता है, जो पितृलोक में अमृत बरसाने वाली नदी बहाती है, कुंभदान से और श्राद्ध दान से यह निश्चय करके अन्न, कड़ी, घी, मालपुआ, चटनी, खीर इत्यादि बहाती है। अतः तू जल्दी से अमावस्या के पहले जा। हे महापति, श्राद्ध, पिंडदान और जल से भरा घड़ा दान दे। सबके उपकार के लिए गृहस्थ आश्रम धारण कर और धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान को प्राप्त कर। फिर मुनि के आचरण से सुख से द्वीपों में भली भांति घूम। इस प्रकार पितरों से आज्ञा पाकर वह मुनि शीघ्र ही पृथ्वी पर गया। पुण्य चैत्र मास में सूर्य के मेष राशि में रहने पर प्रातःकाल स्नान करके पितरों, देवताओं और ऋषियों को तर्पण करके उसने पाप को नाश करने वाला श्राद्ध किया तथा जल से भरा घड़ा दान दिया। इस दान से पितृलोगों की मुक्ति हो गई। स्वयं विवाह करके उसने सुंदर संतति प्राप्त की और लोक में इस पाप नाश करने वाली तिथि को प्रसिद्ध किया। फिर स्वयं मुनि होकर गंधमादन वन में गया। इसी से यह मधुमास की अमावस्या अति शुभ करने वाली और अति पुण्य हुई। इसके समान लोक में
दूसरी कोई तिथि न देखी गई न सुनी गई। इति श्री स्कंद महापुराणे वैशाख महात्म के नारद और अम्बरीश के संवाद में कली धर्म निरूपण, धर्ममण और पितृमुक्ति नामक 22वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री हरि। तो ये थी वैशाख महात्म के 22वें अध्याय की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।